ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रुति मंत्र का पाठ करते हैं। हरि ओम। ओमित्येतदक्षरम् इदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वज्ञं ह्येतद्ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। नारायण। तो अभिधान और अभिधेय के उपाय स्वरूप ब्रह्म तत्व के याथात्म्य का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। अभिधान माने नाम होता है और अभिधेय माने विषय या रूप होता है। तो उस नाम और रूप के द्वारा अभिधान और अभिधेय को आश्रय बना के ये उपाय हो गया। जो प्रत्येक आत्मवस्तु है जिसका नाम ब्रह्म है, ध्यान रखिएगा, न ब्रह्म अभिधान है और आत्मा भी अभिधान है, ओंकार भी अभिधान है और अभिधेय अभिधान में अभेद है। इस तरह से ये एक विशिष्ट ढंग से व्याख्या हो रही है। प्रायः क्या होता है, थोड़ा इस पर विचार कर लें कि जो अभिधान होता है माने नाम होता है और एक अभिधेय जो रूप होता है उसमें संबंध क्या होता है। जैसे कमल का जो पुष्प है तो कमल है अभिधान और उससे प्राप्त होने वाली, लक्षित होने वाली
ज्ञान कराने वाली जो वस्तु रूप है वो है कमल का पुष्प। तो जब हम कमल नाम लेते हैं तो नाम उस रूपक ज्ञान का साधन बनता है और रूपक का ज्ञान करा के नाम विदा हो जाता है। यह लौकिक नाम नामी का संबंध है, ये यहाँ नहीं है, ये इसका वैशिष्ट्य है। तो जितना भी नाम रूपात्मक व्यवहार है उसकी प्रक्रिया यही है कि नाम जो है अपने रूप का, अपने अभिधेय का ज्ञान करा देता है और विदा हो जाता है। तो नाम हो गया उपाय और रूप हो गया उपेय। तो वहाँ पर नाम और रूप में क्या संबंध है? उपाय और उपेय का। यहाँ थोड़ा विशिष्ट संबंध है, उस पर अभी हम लोग विचार करते हैं। तो जैसे भगवान का हम कहते हैं नाम लो, तो भगवान का जब नाम लिया जाता है तो वह नाम क्या बन जाता है? साधन। उपलब्धि किसकी करा रहा है? भगवान की। तो वह जो नाम है वह अपने नामी की उपलब्धि करा के क्या होता है? विदा हो जाता है। तो भगवान का नाम लेने से जिन भगवान की प्रतिपत्ति होती है, अगर वह नाम विदा हो के रूप को छोड़ गया तो आत्म प्रतिपत्ति नहीं है, ब्रह्म प्रतिपत्ति नहीं है वो। ये भी बताने वाले हैं आगे भाष्य में। इसलिए यहाँ बड़ा विशिष्ट संबंध है जब ये कहते हैं कि अभिधान और अभिधेय में एकत्व है। तो यह एकत्व क्या है? अभी भाष्य की पंक्ति में आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो इस तरह से यह अभिधान अभिधेय का जो संबंध है, जो नाम रूप का आश्रय बना करके यहाँ श्रुति ने व्याख्या करी, उसमें यह प्रथम जो श्रुति है, मंत्र है, उसमें कहा गया कि ओम जो है अभिधान है, इसी का उपव्याख्यान हुआ। तो क्या है यह ओम? तो बोले जितनी काल परिच्छिन्न वस्तुएं हैं वो, और जितनी त्रिकाल से अतीत वस्तु माने अव्याकृत है वह सब क्या है? ओंकार। ओंकार शब्द का अर्थ क्या निश्चित कर रहे हैं? अभिधेय क्या निश्चित कर रहे हैं? व्यक्त और अव्यक्त प्रपंच। ये किस शब्द का अर्थ हुआ? किस अभिधान का अर्थ हुआ? ओम का। अब ये ओम है अभिधान और इसका अभिधेय है व्यक्ताव्यक्त प्रपंच। इसलिए कहा उन्होंने पहले इदम सर्वम ओम। अब इदम की व्याख्या करते हुए कहीं अव्याकृत न छूट जाए, अव्यक्त न छूट जाए उसमें, क्योंकि वह भी प्रपंच है, कारण प्रपंच है। इसलिए श्रुति ने एक शब्द दिया, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। कल हम लोगों ने यही पंक्ति छोड़ी थी। तो आखिरी पंक्ति जो है इस मंत्र के भाष्य की, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम माने कार्याधिगम्यम। यह जो त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान काल के इन तीन विभाग से जो अतीत है और कार्य कोटि का है, नहीं कारण कोटि का है, और कार्य से इसको जाना जाता है। कार्याधिगम्यम, कार्येण अधिगम्यम, कार्य से जिसका बोध होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो स्वतः ज्ञान है वह अनुमेय है और नित्य अनुमेय है। ये अव्यक्त के संबंध में यह बात देखिए कैसे भाष्यकार कह रहे हैं उसको। जगत में, इस प्रपंच में ही एक व्यक्त उपलब्धि है और एक उसके कारण की अव्यक्त संज्ञा प्राप्त है। अव्यक्त कभी भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता।
नित्य अनुमेय है, वो अव्यक्त नित्य अनुमेय है। जैसे इस अव्यक्त दशा का या अव्यक्त अवस्था का बोध कैसे होता है? बोले जब सुषुप्ति में इस पूरे कार्य प्रपंच का लय हो जाता है, उस लय का अवभासक जो है वह एक स्मृति को रखता है और जागृत अवस्था में उस प्राप्त स्मृति से अनुमान लगाया जाता है कि मैं ऐसी दशा में था जहाँ मैंने कुछ जाना नहीं। इसी का नाम अव्यक्त है। एक ऐसी अवस्था प्रपंच की ही, एक ऐसी अवस्था जहाँ कुछ नहीं जाना जा रहा था, उसको हमने बोला अव्यक्त। यहाँ एक बारीकी बात यह है, अगर इसमें कोई दोष उपस्थित हो तो बताइएगा। अव्यक्त कालातीत नहीं होता, त्रिकालातीत होता है। सही है ना? हाँ, ये विचार अभी राम को ही प्राप्त हुआ। त्रिकालातीत तो होता है, कालातीत नहीं होता। कालातीत वस्तु एक ही है, क्योंकि अव्यक्त जो है वो काल से अपरिच्छिन्न नहीं है। देखिए, आप महाप्रलय के काल की भी गणना कर लेते हैं और अपने सुसुप्ति काल की भी गणना कर लेते हैं। मैं 6 घंटे आराम से सोया, अब काल की गणना हो गई कि नहीं हो गई? महाप्रलय के काल की गणना पुराणों में आती है। इतने इतने वर्ष तक क्या रहेगी? महाप्रलय रहेगी। तो कालबोध है। और भागवत जी प्रमाण भी हैं कि अव्यक्त में काल उपस्थित रहता है और वही क्षोभ उत्पन्न करता है। जिसका मतलब काल अवशिष्ट है और उसी काल ने ही क्षोभ उत्पन्न किया, तब जा कर के अव्यक्त में परिणमन शुरू हुआ। तो इसका मतलब अव्यक्त कालातीत नहीं है। इसलिए श्रुति ने क्या शब्द दिया? त्रिकालातीत। अव्यक्त में भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान नहीं है। काल के जो घटक हैं, काल के जो काल्पनिक अवयव हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, यह जागृत और स्वप्न में प्राप्त होते हैं, लेकिन अव्यक्त में प्राप्त, सुषुप्ति में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्यय त्रय से रहित जो अवस्था है काल के संदर्भ में, वो अव्यक्त है। तो त्रिकालातीतम शब्द डाला है श्रुति ने, कालातीतम शब्द नहीं डाला है। ये हो गया। तो काल के बारे में हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे, अभी उस पर बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो त्रिकालातीतम है, फिर कार्याधिगम्यम, ये जाना कैसे जाता है? बोले अपने कार्य से जाना जाता है। अपने कार्य से क्या क्या चीज़ें जानी जाती हैं वैसे? जैसे एक बीज हो, उस बीज में कौन सा वृक्ष है, ये जब बीज से वृक्ष प्रकट होता है तब पता चलता है कि ये बीज ऐसा था। ठीक है ना? तो बीज किस वृक्ष का है, किस गुण विशिष्ट मृत्तिका है का उसमें संश्लेष है, यह ज्ञान कब होगा? जब वह कार्य रूप में परिणित हो जाए। तो कार्यानुमेय हो गया बीज ज्ञान भी। अच्छा, एक व्यक्ति सामने बैठा हो, वो क्रोधी है कि प्रेमी है, रागी है कि द्वेषी है कि भक्त है, ये अनुमान आप कैसे लगाओगे? ये सब का सब क्या है? अव्यक्त में पड़ा है। जब वो कार्य रूप में परिणत होगा, जब हमको आचरण और व्यवहार में कोई दिखाई दिया, तब हमने कहा अरे ये तो बड़े शांत हैं, इनको गुस्सा भी आता है। अच्छा, इनके अंदर क्रोध भी है। जैसे प्रभु श्री राम के लिए समुद्र के ऊपर जब उन्होंने क्रोध किया, तब लोगों ने कहा होगा अरे इनको गुस्सा भी हो, इतना भयानक गुस्सा आता है।
अस्तु, तो कार्याधिगम्यम है यह जो, और जो त्रिकाल से अतीत है वह। यह जो अव्याकृत जगत है यह भी क्या है? ओंकार ही है। यहाँ पर यह प्रथम मंत्र का भाष्य पूरा होता है जिसमें ओम बना विधान और उससे उपलब्ध होने वाला विधेय क्या हुआ? समस्त इदम प्रपंच। ठीक है। अच्छा जी, अब अगले मंत्र में क्या कहती है श्रुति कि सर्वगं ही एतद् ब्रह्म। जिसको अभी हमने सर्व कहा था, यह वह जो सर्व है जिसको ओम कहा था, अब उसको एक नया विधान दे दिया, क्या? ब्रह्म। तो सर्वगं ही एतद् ब्रह्म। पहले बोला ओम इति एतत् सर्वम, अब उस सर्वम को क्या बोला? ब्रह्म। और आगे उस ब्रह्म को क्या बोला? अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। और सोयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा चतुष्पाद है। ये चतुष्पाद साधन है। इस प्रकार से दूसरा मंत्र उपलब्ध होता है। अब आइए भाष्य से ही इसके अर्थ का विश्लेषण करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, अभिधान अभिधेययोः एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। पूर्व की जो श्रुति है, प्रथम जो मंत्र है, उसमें क्या हुआ? अभिधान और अभिधेय का एकत्व होने पर भी अभिधान की प्रधानता से निर्देश किया गया। अभिधान माने नाम है ना। तो पूर्व की श्रुति में अभिधान की प्रधानता, विधान हो गया ओम। तो ओम ही यह सर्व प्रपंच है, ऐसा कहते हुए श्रुति अभिधान को मुख्य बना के उपदेश करती है। ठीक। अच्छा, आगे ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम इत्यादि अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनः अभिधेय प्राधान्येन निर्देशः। बोले अब जो दूसरी श्रुति प्राप्त है, दूसरा मंत्र प्राप्त है, इसमें पूर्व में अभिधान की प्रधानता से निर्देश हो गया, पुनः अब अभिधेय की प्रधानता से निर्देश किया जा रहा है। अब अभिधेय माने विषय की प्रधानता से, तो श्रुति देखो क्या है? सर्वगं ही एतद् ब्रह्म। जिसको पहले अभिधेय बनाया था, उसको यहाँ क्या बना लिया? अभिधान बना लिया। इसीलिए यह लौकिक नाम रूप से अभिभिन्न प्रक्रिया हो गई है। ठीक है। हाँ, अभिधान अभिधेय यहाँ बिल्कुल नाम और रूप और नाम में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, ये बताना चाहते हैं। उसका एक प्रयोजन भी है, वो आगे स्पष्ट करेंगे। तो अब अभिधान की अभिधेय की प्रधानता से निर्देश किया जा रहा है। ठीक। इससे क्या होगा? बोले अभिधान अभिधेययोः एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाए कि अभिधान और अभिधेय में क्या है? एकत्व। ये बात समझ में आ जाए, इसका बोध हो जाए, इसलिए श्रुति अभिधान की प्रधानता से उपदेश करती है और फिर अभिधेय की प्रधानता से। बोले अगर ऐसा न करे तो क्या होगा? इतरथा, अगर मान लो ऐसा न किया जाए तो बोले अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति। फिर क्या होगा? अभिधेय की जो प्राप्ति है, समझ है, वो किसके अधीन हो जाएगी? अभिधान के। तो अभिधान हो गया साधन और अभिधेय हो गया साध्य। तो वही संबंध बन गया ना।
अभिधान अभिधेय के बीच में क्या संबंध बन जाएगा फिर? साधन और साध्य का, उसका भी यहाँ पर निरसन करना है। तो अगर ऐसा श्रुति नहीं करेगी तो अभिधान हो जाएगा साधन और अभिधेय हो जाएगा साध्य। उस स्थिति में इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इति आशंका स्यात्। बोले फिर जो है अभिधान जो है गौण हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा पंक्ति, अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम। जिस अभिधेय में अभिधान की प्रधानता हो गई तो फिर वह अभिधान गौण हो जाएगा। बोले प्रधान होने से क्यों गौण हो जाएगा? बोले एक बात बताओ, साधन प्रमुख होता है कि साध्य? गौण क्या है? साधन गौण है ना, साध्य तो गौण नहीं होता है। तो साध्य जो है वो हो गया प्रमुख और साधन हो गया गौण। अगर हम केवल अभिधान की प्रधानता से ही उपदेश करेंगे तब वहाँ पर रूप हो गया प्रधान और नाम हो गया गौण। अब जैसे जब नाम की महिमा गाई जाती है, वो स्वामी जी ने भी बहुत गाई है, लेकिन नाम की इतनी महिमा गाने पर भी नाम प्रधान है कि नामी? जिस नाम से नामी की उपलब्धि हो रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नाम महत्वपूर्ण है? बोले देखो, राम का नाम लेने से ब्रह्म ज्ञान होगा और इंद्र का नाम लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ठीक, तो ब्रह्म ज्ञान का जो जिज्ञासु हो वो कहेगा कि फिर इंद्र को किनारे हटाओ। तो इंद्र नाम गौण हो गया कि नहीं? तो नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं रह जाता है जितना नामी। अब क्योंकि वो साधन अभूतपूर्व है इसलिए उसकी इतनी महिमा गा दी जाती है। यह ऐसा ही है कि कोई मजबूत सी नाव को इतना ज़्यादा गान कर दे कि किनारे पहुंचने पर भी उतरे ना। अरे इतना महत्वपूर्ण साधन मैं कैसे छोड़ दूं? तो मैं तो नहीं छोड़ रहा इस साधन को। तो साधन जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कभी भी, चाहे उसकी जितनी भी महिमा का गान किया जाए, ये बात समझनी है। तो यहाँ पर साधन साध्य संबंध अभिधान अभिधेय के बीच में नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। तो गौणम इति आशंका स्यात्। अच्छी बात है। अब थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आप एकत्व की प्रतिपत्ति क्यों कराना चाहते हैं, प्रयोजन क्या है? बोले एकत्व प्रतिपत्तेश्च, एकत्व की प्रतिपत्ति होने पर, एकत्व की प्रतिपत्ति होने पर माने अभिधान और अभिधेय में अभेद भाव है, अभेद है, इस बात की प्रतिपत्ति होने पर प्रयोजनम क्या है? अभिधान अभिधेययोः एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येत इति। बोले जब एकत्व की प्रतिपत्ति होती है तो भैया किसी एक के प्रयत्न से ही दोनों का प्रविलाप होता है और दोनों से विलक्षण तत्व की, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होती है। इस पंक्ति को कैसे हृदयंगम किया जाए कि ओंकार शब्द वाच्य क्या बताया श्रुति ने? प्रपंच। ठीक है ना, उसका प्रपंच, उसी प्रपंच को नाम दे दिया ब्रह्म। तो प्रतिपत्ति प्रपंच की नहीं करानी है, प्रपंच से अतीत की करानी है। ठीक है, तो जब हम कहेंगे यह आत्मा ब्रह्म है, यह ओंकार ब्रह्म है, तो होगा क्या? ओंकार को ब्रह्म समझना, ब्रह्म को ओंकार समझना,
इसकी प्रतिपत्ति से ओम और ब्रह्म दोनों अभिधानों का लोप होकर के उससे विलक्षण जो ब्रह्म वस्तु है उसका बोध होगा। फर्क समझिए, अभिधान से अगर अभिधेय का बोध हो गया, वो यहाँ प्रक्रिया नहीं है। नाम से रूप का बोध नहीं करा रहे हैं, नाम से उपलक्षित रूप और रूप से संबद्ध नाम दोनों का प्रविलापन करके उससे विलक्षण ब्रह्म वस्तु का बोध श्रुति कराएगी। और ये तभी होगा जब अभिधान अभिधेय में कोई साधन साध्य संबंध ना होवे। चलो कुछ दृष्टांत से इसको और समझने की कोशिश करें, वो भी थोड़ा सा बुद्धि लगानी होगी जोर से। जैसे मान लो ये जगत है, ठीक, और रज्जु सर्प का प्रसिद्ध दृष्टांत है। तो रस्सी में, रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई। सर्प भ्रांति का जो अधिष्ठान है वो रज्जु है कि अंतःकरण उपहित चैतन्य है? मैं अधिष्ठान की बात कर रहा हूं। भ्रम का अधिष्ठान कौन है? अंतःकरण उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य में सर्प बुद्धि बनी, तो सर्प भ्रम का अधिष्ठान मैं हूं कि रज्जु है? बोले अगर हमने माना कि रज्जु जो है सर्प का अधिष्ठान है, सर्प भ्रम का, इतना ही माना, तो उससे होगा क्या? परोक्ष होगी। बोले ये जगत ना ब्रह्म में कल्पित है, ठीक, जगत कहाँ कल्पित है? ब्रह्म में। आपसे कोई संबंध है कि नहीं है? जगत कल्पित है, ब्रह्म में जगत कल्पित है। जगत क्या है? बोले मिथ्या ही है। जगत ब्रह्म में कल्पित हो गया, जगत मिथ्या भी हो गया। हमारा क्या हुआ? ब्रह्म में जगत कल्पित रहे चाहे अकल्पित रहे, अगर उससे हमारा संबंध सिद्ध नहीं हुआ तो उस ज्ञान का लाभ क्या हुआ? ठीक है। तो सर्प जो भ्रम है उसका अधिष्ठान बहिर्देश में रज्जु है, ऐसा कह लो। और अंतःकरण से उपहित जो चैतन्य माने मैं, अंतःकरणवान मैं, इसमें प्रतीति हो रही है। तो भ्रम के दो अधिष्ठान हो रहे हैं, ठीक। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? जो रज्जु सर्प का, सर्प भ्रम का अधिष्ठान है, तो वहाँ रज्जु उपहित चैतन्य और यहाँ अंतःकरण उपहित चैतन्य दो नहीं है। तब जाके वाक्य बनेगा अहम ब्रह्मास्मि। थोड़ा विचार जरा इस पे जोर मांगेगा बुद्धि। अहम ब्रह्मास्मि की जो प्रक्रिया है वो तत्त्वमसि की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। यहाँ एक पद है अहम और दूसरा पद है ब्रह्म। अहम और ब्रह्म में अभेद है, ठीक है ना, सीधा सीधा अभेद है अहम और ब्रह्म में। ये दो भिन्न वस्तुओं के नाम नहीं हैं। इसलिए उपदेश की जो प्रक्रिया है वो दो तरफा होती है। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्मैव अहम। जब भी आप शास्त्र देखेंगे, भागवत जी में भी इसका वर्णन प्राप्त है और शास्त्र में भी इसको उलट पलट के बताते हैं। मैं ब्रह्म और ब्रह्म मैं, ये जो दोहरी प्रक्रिया बताने का तात्पर्य है उसका यही प्रयोजन है कि अहम और ब्रह्म ये दो वस्तुएं, दो भिन्न वस्तुओं के बोधक नहीं है, इनमें अभेद है। अब इनमें से एक का भी प्रविलाप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? दोनों का प्रविलाप होके उससे विलक्षण ब्रह्म वस्तु का बोध हो जाएगा।
इस तरह से यह अभिधान और अभिधेय का एकत्व सिद्ध होता है। वैसे भी समस्या जो है किसको है, उस पर सीधे विचार करना चाहिए। भ्रम किसको है, रज्जु को है, जग कि ब्रह्म को है कि हमको है। बाद में एकत्व किया जाए, लेकिन भ्रम किसको है, बोले भ्रम का अधिष्ठान तो मैं ही हूँ। अब जो भ्रम का अधिष्ठान मैं है, उस मैं का स्वरूप क्या है, बोले उस मैं का स्वरूप है कि वो ओंकार है, और ओंकार का स्वरूप है कि वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का स्वरूप है कि वो जगत है। चार चीजें एक साथ आएंगी, इदम प्रपंच, ब्रह्म, आत्मा है ना, और ओंकार। ये चार नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अभेद की सिद्धि है, अभिधान और अभिधेय की सिद्धि में ये सब का सब एक हो गया। उस स्थिति में ब्रह्म और जगत के बीच में भी क्या संबंध बनेगा। जब ओंकार को ही जगत कह दिया और अभिधान अभिधेय एक हैं, तो उलट के फिर जगत को ओंकार बोलोगे कि नहीं। ब्रह्म को जब आप जगत बोलोगे तो फिर जगत को ब्रह्म बोलोगे कि नहीं। आत्मा को ब्रह्म बोलोगे तो फिर ब्रह्म को भी आत्मा बोलोगे। इसलिए आत्मा की ब्रह्मता और ब्रह्म की आत्मीयता, इस बोध से अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव पूरा होता है। यह आत्मा सर्वाधिष्ठान होते हुए, या यूं कहिए कार्यकरण संघात का अधिष्ठान होते हुए, प्रातीतिक जगत का भी अधिष्ठान होते हुए, कार्य कारण प्रपंच और कार्य कारण संघात में अभेद होते हुए, दोनों का अधिष्ठान एक होकर के अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ जो श्रुति प्रक्रिया अपनाती है वो व्यष्टि समष्टि के विभाग की नहीं अपनाती है। व्यष्टि समष्टि के विभाग की प्रक्रिया से तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश होता है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का उपदेश जब होगा, या अयम आत्मा ब्रह्म का जब उपदेश होगा, तो यहाँ समष्टि व्यष्टि के विभाग से इस महावाक्य का उपदेश नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ समष्टि और व्यष्टि का विभाग नहीं किया गया है। अस्तु, अभी और आगे आएंगे विषय, पुनः पुनः अभ्यास होंगे। तो एकत्व की प्रतिपत्ति जब की जाती है तो उसका प्रयोजन यही है कि वह अभिधान अभिधेय एक हो जाए, दोनों का लय हो जाए, और उससे विलक्षण एक ब्रह्म वस्तु है उसकी उपलब्धि हो जाए। तथा च वक्ष्यति, ऐसा ही श्रुति आगे कहने वाली है। क्या, पादा मात्रा मात्राश्च पादाः इति। बोले पाद को ही मात्रा और मात्रा को ही क्या कहा गया, पाद कहा गया। सर्वत्र विधान अभिधेय में एकत्व है, कोई भेद उपस्थित नहीं कर सकते। तद आहा, अब आते हैं श्रुति के मंत्र का अर्थ करते हैं। ये हो गया संगति भाष्य। अब अभिधेय की प्रधानता से उपदेश हो रहा है। क्या है, सर्वम ही एतद् ब्रह्म इति। ठीक, सर्वम पहले बोले, यद उक्तम ओंकार मात्रम इति तद एतद् ब्रह्म। सर्वम क्या है, बोले यद उक्तम, जिसको पहले कहा गया है। क्या कहा गया, बोले जिसको ओंकार कहा गया है। उसी ओंकार की जो मात्रा है, जिससे नापा गया ये जगत, वही यह तदेतद ब्रह्म, वही यह ब्रह्म है। ठीक, तच्च ब्रह्म। देखो क्या सुंदरता से इसको अंदर की ओर ला रहे भाष्यकार। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितम। ठीक, अब प्रत्यक्षतः विशेषेण निर्दिशति, ये संगति लगा ली।
बोले इससे पहले मंत्र में जो निर्देश किया गया अभिधान की प्रधानता से, उसमें ये बात कही गई कि ओंकार ही ब्रह्म है। ठीक, इससे बोले परोक्ष रूप से उपदेश दिया गया, क्योंकि ओंकार भी परोक्ष है और ब्रह्म भी परोक्ष जैसा ही बोध होता है। परोक्षता किसको कहते हैं? जिसमें इदंता का संश्लेष आप कर दो वही परोक्ष हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अन्य को परोक्ष कहते हैं। यहां परिभाषा बदलेगी थोड़ी। जो अन्य है वो क्या है? परोक्ष है, भले प्रत्यक्ष हो। हम लोग परोक्ष और अपरोक्ष का विभाग ऐसे करते हैं प्रारंभिक रूप में कि जो हमारी इंद्रियों का विषय होके उपलब्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है, वो सामने है और उसका बोध हो रहा है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं जाना जा रहा है, अनुमान आदि प्रमाणों से विदित है, भिन्न देश और भिन्न काल में है, उसको हम क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। वह शब्द आता है परोक्ष के लिए और यह शब्द आता है प्रत्यक्ष के लिए। इस तरह से प्रत्यक्ष में ही हम लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसा विभाग करके परोक्ष अपरोक्ष कर लेते हैं। वस्तुतः क्या है कि जिसमें अन्यता है वो चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे अनुमित हो, वो परोक्ष ही है। और जिसमें स्वरूपता है वह अपरोक्ष है। इसलिए अहम अपरोक्ष होता है और इदम परोक्ष होता है। स्वतः सिद्ध वस्तु ही अपरोक्ष होती है और परतः सिद्ध वस्तु परोक्ष हो जाती है। तो स्वतः सिद्ध वस्तु कौन सी है? अहम को छोड़ के कुछ मिलेगा नहीं। जैसे शरीर है, शरीर का अगर ज्ञान होना हो तो बिना करण के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जगत का ज्ञान भी बिना करण के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन स्वयं का जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं रखता है। यह ज्ञानात्मक वस्तु जो नित्य उपलब्ध है, ज्ञान के नाम से अभिलक्षित है, इसी स्वतः सिद्ध वस्तु का नाम अहम है, आत्मा है। और फिर इसी को जब ब्रह्म कहेंगे तो उसमें से परोक्षता का जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। इसी बात को बताने के लिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष तो विशेषेण निर्दिशति, विशेष रूप से इसका निर्देश कर रहे हैं। क्या निर्देश किया? अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा क्या है? ब्रह्म है। ये महावाक्य है। बताओ, एक वाक्य हो गया और एक महावाक्य हो गया। वाक्य और महावाक्य में क्या अंतर करेंगे? वाक्य से भी ज्ञान होता है, महावाक्य से भी ज्ञान होता है। जिस वाक्य से ज्ञान होता है वह ज्ञान क्षण प्रध्वंसी वाला होने से जगत से संबंधित हो गया, और महावाक्य का ज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु की ब्रह्मता का बोध कराने से आत्यंतिक अपरोक्ष ज्ञान हो गया। इसलिए इसको संज्ञा पड़ी महावाक्य की। इस वाक्य से जो बोध होता है वह जीवन की सारी विपदाओं को, सारी प्रतीतियों को, सारी समस्याओं को कह लो, सारे दुखों को कह लो, ये मिटाने में समर्थ है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म बोल देना ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। इसलिए आचार्यों ने इसको महावाक्य की संज्ञा दी है, क्योंकि इससे जो बोध निष्पन्न होता है वो बड़ा विलक्षण है।
उसी बोध को यहाँ श्रुति निष्पन्न कराने की विवक्षा से ये वाक्य बोली कि जिसको आप परोक्ष परोक्ष अगर ज्ञान हो रहा हो, यह करके ज्ञान हो रहा हो, तो उसका निषेध करके देखो, फिर जो अवशिष्ट वस्तु बचती है वह असल में ब्रह्म ही है। तो यह आत्मा ब्रह्म है, ऐसा बोध कराती है श्रुति। प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्देश हो जाता है। एक बात समझ में आई, परोक्ष का एक छोटा सा हिस्सा प्रत्यक्ष है। यस, बिल्कुल। तो प्रत्यक्ष जो है परोक्ष में शामिल है, इसीलिए तो इसलिए सब परोक्ष हो गया। सब परोक्ष हो गया, इसलिए परिभाषा बनाई गई जहाँ अन्यता और इदंता। जगत मान और प्रत्यक्ष मान लेते हैं, प्रत्यक्ष को जगत मान लेते हैं, जगत मान, प्रत्यक्ष जगत नहीं, और अव्यक्त से लेकर यहाँ तक जगत है, बिल्कुल। और अव्यक्त प्रत्यक्ष नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो भी इदम कोटि में डाल के श्रुति ने बोल दिया है। तो जहाँ पर परोक्षता है वहाँ पर इदंता, या जहाँ इदंता है वहाँ परोक्षता है। इसलिए अपने से भिन्न का ज्ञान, चाहे वो बिल्कुल आँख नाक मुँह कान से हो रहा हो, वो परोक्ष ही है। हाँ, उसमें कोई अपरोक्षता नहीं है। बड़ा अद्भुत विश्लेषण है ये सब, ध्यान देने पर एक बड़ी अभूतपूर्व प्रमा को उत्पन्न करते हैं। जिस जगत को हम कहते हैं अरे ये हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, वहाँ बुद्धि में सुधार करना चाहिए। जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो वो भी प्रत्यक्ष बस नाम मात्र का ही है, मन बहलाने के लिए प्रत्यक्ष है। और वैसे कोई भी ज्ञान स्वतः सिद्ध आत्म वस्तु को छोड़ करके किसी भी अन्य के संबंध में हुआ जो ज्ञान है वो निश्चित नहीं होता। संदेह रहित जो ज्ञान है, संशय रहित जो ज्ञान है, वो स्वयं के संबंध में ही होता है। स्व के संबंध में जो ज्ञान है वो अव्यभिचारी है। अन्य के संबंध में जो ज्ञान है वो हमेशा संदिग्ध रहता है। इसीलिए चाहे जितना प्रत्यक्ष कर लो, बुद्धि को तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि संदेह बना है ना, क्योंकि उसने बदल जाना है। हर वह ज्ञान जो इदंता का आश्रय लेके हुआ है वो कभी स्थिर रहने वाला। जो ज्ञान ही स्थिर नहीं है तो उसका प्रभाव कहाँ से स्थिर होगा? हो ही नहीं सकता, वो अज्ञान ही है। बिल्कुल, वो अविद्या का ही विलास है और कुछ नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और इस विचार से एक निर्णय निकाल देना चाहिए। प्रत्यक्ष करने की बुद्धि को जो है ना थोड़ा बिठा देना चाहिए। भगवान है तो आँख से दिखाओ, है ना? ये जो है ना, ये विचार दोष है। सही ढंग से चिंतन न करने का परिणाम है कि हर बात को हमें क्या करना है? आँख से देख। अरे आँख से देखना छोड़िए, पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष कराती हैं, उसमें भी हम आँख को ही प्रत्यक्ष मानते हैं कि जो हमें आँख से दिखाई पड़ जाए। जबकि प्रत्यक्ष क्या हुआ? अगर इसी परिभाषा में लो तो पांचों इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ही तो है। स्पर्श ज्ञान, गंध ज्ञान, रूप ज्ञान, शब्द ज्ञान, ठीक है, रस ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रत्यक्ष ही तो हैं। लेकिन उसमें भी कहाँ बुद्धि टिकी है? आँख से देखना है। हर चीज को आँख से देखने की अगर इच्छा है तो ये बोध होने वाला नहीं है। हाँ, ये आँख से नहीं दिखता है, आँख जिससे देखी जाती है। एक आँख जिससे सिद्ध होती है ये वो वस्तु है। प्रपंच जिससे सिद्ध होता है ये वो वस्तु है। प्रपंच से इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। प्रपंच से प्राप्त करण ब्रह्म वस्तु की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है, और बुद्धि प्रपंच से प्राप्त वस्तु का नाम है, इसलिए बुद्धिगम्य नहीं है। बुद्धि का अधिष्ठान होने से
और आश्चर्य है कि बुद्धि गम्य न होने पर भी साक्षात अपरोक्ष है और नित्य अनुभव स्वरूप है ये। इसी बात का अनुसंधान करना है। तो अस्तु विशेषेण निर्दिशति अयम आत्मा ब्रह्म इति, यह आत्मा ब्रह्म है। ठीक। अयम इति चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दिशति। बोले अयम इति, ये जो वाक्य है, अब चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानम, इसको अब समझाने के लिए क्या करेंगे? 4 पादों में विभक्त करके इस आत्म वस्तु को 4 काल्पनिक भागों में विभक्त करके एक साधन साध्य परंपरा की सृष्टि करते हुए फिर इस पाद त्रय की और चतुर्थ पाद की कल्पना का भी निरसन करते हुए आत्मा की ब्रह्मता का बोध कराना है। यही इस श्रुति की प्रक्रिया है, ऐसा कह लो। तो आत्मा चतुष्पाद रूप से प्रविभाज्य करके प्रत्यगात्मतया, इसको दिखाएंगे कैसे? अंतरात्मा के रूप में ही इसका निर्देश करेंगे, करते हैं। और अभी कैसे किया? अभिनयेन निर्दिशति। अभिनय माने मुद्रा प्रमाण से, अभिनयन माने मुद्रा प्रमाण से। मानो आचार्य ने, गुरु ने हाथ उठाकर और फिर अपने हृदय पर हाथ रख करके बोला अयम आत्मा ब्रह्म, ये अभिनय हो गया। रूपक खींच रहे हैं भाष्यकार। जैसे कोई आचार्य उपदेश कर रहा हो और करते करते उसने हाथ को क्या किया? उठाया और हृदय की ओर ले जा करके बोला अरे अयम आत्मा ब्रह्म। इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? श्रुतियों में भी पड़ी, क्योंकि परोक्षता की जो बुद्धि है वो बहुत प्रबल है। उसका निरसन करने के लिए यह अभिनय प्रमाण से, मुद्रा प्रमाण से मानो बोध करा रहे हूँ। मुद्रा भी एक प्रमाण होता है ना ज्ञान का। बहुत विस्तार न करते हुए इतनी बात अगर करें कि जैसे हम नाट्य देखते हैं जिसमें शब्द नहीं बोला जाता, एक नृत्य से पूरी नाटिका को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो नाच देख करके हमें पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है। अर्जुन जो है युद्ध कर रहे हैं। बोला उसने कुछ नहीं, लेकिन युद्ध का मंचन कर दिया। ये ज्ञान कैसे होगा? ये उस मुद्रा से ज्ञान हो गया, मुद्रा प्रमाण से ज्ञान। तो मुद्रा एक प्रमाण माना गया शास्त्र में ज्ञान का। इसका जीवन में उपयोग भी बहुत होता है। बोले उनसे बात करो, बोलो अभी रुक जाओ, मूड खराब है। भाई मूड खराब है, थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, मूड सही हो जाए तब बात करना, ठीक है। तो ये ज्ञान कैसे होगा कि भाई अभी बात नहीं करनी है? उनकी मुद्रा देख के पता चला कि मूड खराब है। तो उपयोग व्यवहार में हो गया कि नहीं हो गया? मुद्रा प्रमाण का उपयोग बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है मुद्रा प्रमाण को, जिसको आज की भाषा में बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। उस पर क्लासेस होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। बोले उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है बड़े गंवार घर से आया है। शिष्ट घर से नहीं आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। अब तो कितना बड़ा ज्ञान होगा कि आपने उसके कुल को गंवार जान लिया, पूरी कुल परंपरा उसकी अशिष्ट गंवारों की है। इतना बड़ा बोध किससे हो गया? मुद्रा प्रमाण से। इसलिए यहाँ भाष्यकार उसको उल्लिखित कर रहे हैं, अभिनयेन निर्दिशति। गुरु ने हाथ रख के हृदय में कहा अरे शिष्य, क्या यह आत्मा ब्रह्म है, इधर उधर मत खोजो। प्रत्यगात्मतया, अंतरात्मतया, जो अहम अहम के रूप में उपलब्ध है उसी पर दृष्टि रखो। वहीं पर इसकी ब्रह्मता छिपी हुई सी है, उसी को प्रकट करते हुए ये बात कही जा रही है। इस वाक्य का अर्थ बहुत गंभीर है, इसलिए क्योंकि अगर हमारी खोज का विषय
स्व को छोड़ करके, स्व व्यापार को छोड़ करके कहीं पर भी है तो अभी ब्रह्मानुसंधान नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो उसकी दिशा बिल्कुल गलत है। न वो मंदिर में मिलता है, न पहाड़ में मिलता है, न मस्जिद में मिलता है, ठीक है। न देश बदलने से उसका संबंध है, न काल बदलने से उसका संबंध है। ये जो स्व व्यापार हो रहा है स्व व्यापार का मतलब यही ज्ञान वस्तु अहम के रूप में उल्लसित होती हुई अपने प्रज्ञानांशु का प्रदान करती हुई इस जगत रूपी प्रपंच को नित्य उपलब्ध करा रही है। इसी पर जिसकी दृष्टि है, इसी का जो विश्लेषण करता है, इसी के एक एक अवयव की जो मीमांसा करने में समर्थ है, वह प्रत्येक आत्मतया इस बात को जानेगा कि अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए अभिनयेन निर्दिशति, ऐसा दिखाते हैं। अयम आत्मा इति। प्रत्येक आत्मा का तो अभिनय हो भी नहीं सकता। प्रत्येक आत्मतया अभिनयन जाएगा निर्दिशति के साथ, और अभिनयन का विशेषण जो प्रत्येक आत्मतया बनाया है उसका अर्थ है अंतर्मुखी भावेन संपन्न। बस अभिनय का संबंध सीधा सीधा नहीं है कि आत्मा को अभिमुद्रा बना देनी है, नहीं। ढूंढने की दिशा कहाँ है, प्रत्यक है कि पराक है। बस स्व से भिन्न ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा जो ढूंढा जा रहा है। स्व से भिन्न में खोजना ही बेकार है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे बुढ़िया अम्मा सुई कहाँ ढूंढ रही हैं, जहाँ लाइट है। सुना है ना, बुढ़िया माता की सुई खो गई, अब वो एक लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढे जा रही हैं, परेशान भी हैं, व्यग्र भी हैं, बेचैन भी हैं। तो एक दो लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ? बोले सुई गिर गई है, उसी से तो हम सब सिल के अपना काम चलाते थे। सब मिल के ढूंढने लगे। फिर एक समझदार व्यक्ति था, उसने पूछा अच्छा ये याद करो गिरी कहाँ? बोले गिरी तो झोपड़ी में है। झोपड़ी में गिरी तो यहाँ क्यों खोज रहे? बोले यहाँ प्रकाश है ना, लैंप पोस्ट के नीचे प्रकाश है, झोपड़ी में अंधेरा है, तो वहाँ ढूंढने से तो मिलेगी नहीं। जहाँ लाइट है वहाँ ढूंढा जाए। तो ढूंढा कहाँ जा रहा है? जहाँ खोए ही नहीं। तो जहाँ चमक दमक दिख रही है, जहाँ विभूति बल और ऐश्वर्य का प्रताप दिख रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो है नर्तन वर्तन दिख रहा है, चित्र विचित्र भोग सामग्रियाँ दिख रही हैं, हिरण्य गर्भ पर्यंत माया का विस्तार दिख रहा है। बोले यहीं ढूंढो, यहाँ सब दिख रहा है, अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है। बोले जब अंदर ढूंढने चले तो क्या ढूंढने जाए, वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। बोले नहीं, ज्ञान दृष्टि से जब देखोगे तो सब कुछ भीतर ही मिलेगा। जो बाहर दिखता है वह सब का सब कहाँ उपलब्ध है? भीतर। बाहर तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इस तरह से प्रत्येक आत्मतया अभिनयेन निर्दिश्यति अयम आत्मा इति। सोयम आत्मा ओंकाराभिधेय परापरत्वेन व्यवस्थितः। बोले वह यह आत्मा, ठीक है, जो ओंकार से प्रपंच का अभिधेय माने प्रकाशित कर रही है, उसको बता रही है, वह पर और अपर रूप से व्यवस्थित है। अब प्रक्रिया में आ गए। किस प्रक्रिया से स्व का अनुसंधान करना है, अब ये प्रक्रिया असल में अब शुरू होने जा रही। साधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, श्रुति में साधन की दिशा क्या है, उस पर अब वर्णन प्राप्त हो रहा है। उस पर पंक्ति लिख रहे हैं भाष्यकार कि जिसको आत्मा स्वयं आत्मा ओंकाराभिधेय, आत्मा से ओंकार से ब्रह्म से
जिस जगत के बारे में निर्वचन किया गया परापरत्वेन, यहाँ पर समझिएगा कारण प्रपंच और अपर समझिएगा कार्य प्रपंच, ये दोनों प्रपंच हैं। तो प्रपंच कार्य कारणात्मक जो प्रपंच है व्यवस्थित, इस प्रपंच के इन्होंने किए 4 भाग। कैसे? चतुष्पाद, 4 भागों में इसको बांटा। तुरंत बोलते हैं कार्षापणवत न गौ इव इति। बोले फिर कल्पना न कर लेना कि ये उठ गया। आत्मा कोई वस्तु है, अभी उसके 4 टुकड़े होंगे और 4 शिष्यों को एक एक बांट दिया जाएगा। जैसे भगवान वेद व्यास जी ने 4 विभाग किए वेदों के और 4 शिष्यों को पकड़ा दिए, ऐसा यहाँ कोई आत्मा का 4 विभाग होने वाला नहीं। बहुत ही सुंदर विभाग है, इसको कोशिश करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खूबसूरती से यह विभाग करके ब्रह्म तत्व का बोध करा रहे हैं। बोले कार्षापणवत, कार्षापणवत का मतलब होता है जैसे बटखरा होता है ना, बाँट, जैसे 1 किलो का बाँट है ना, तो 1 सेर का बाँट। अब 1 सेर में 4 पाव सन्निहित हैं कि नहीं? 1 किलो में जैसे 4 पाव, 1 पाव बोलते हैं ना हम लोग, और 4 पाव को मिला के बनता है 1 शेर। तो वो जो 1 शेर है, एक बाँट है जो 1 शेर मात्रा का है, उसमें 4 विभाग हैं। क्या? 4 पाव के। और जैसे 1 रुपया है और 1 रुपए में क्या है? 4 चवन्नी, ऐसे समझाते हैं। तो रुपए में जो 4 चवन्नियाँ हैं, 1 शेर में जो 4 पाव के विभाग हैं, वो विभाग काल्पनिक है ना, वास्तविक विभाग नहीं है, समझने के लिए है, उपयोगी है और एक बोध भी कराते हैं। उसी प्रकार से आत्मा को चतुष्पाद विभाग करके प्रक्रिया समझाई जाएगी। न तो गौ इव इति, जैसे गाय के 4 पैर होते हैं ऐसे नहीं, गाय के 4 पैरों की तरह इस आत्मा के 4 विभाग नहीं हैं। बोले अच्छा, ये जो चतुष्पाद है इसके बारे में कुछ बताइए। तो पहले पाद शब्द की व्याख्या करते हैं। त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति इति करण साधना पाद शब्द है। बोले जो त्रयाणाम विश्वादी नाम है, जो विभाग करेंगे क्या? विश्व, तेजस और प्राज्ञ का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का, ये विभाग है। चलो पहले सीधा सीधा यही समझ लेते, फिर पंक्ति लगाई जाए। हमारी 3 अवस्थाएं हैं मानो, एक जागृत है, एक स्वप्न है और एक सुषुप्ति है, और चौथी एक अवस्था जैसी है जो तीनों से अतीत है। ये है 4 पाद में मानो विभक्त है। क्या? मैं, मेरा जीवन किन 4 भागों में विभक्त है? पहले 3 समझते। 3 में विभक्त है। एक पाद है जागृत, दूसरा पाद है स्वप्न और तीसरा पाद है सुषुप्ति। ये जो 3 विभाग हैं, ये बताओ 3 टुकड़े हैं कि 3 संज्ञाएं हैं? मेरी ही 3 संज्ञाएं हैं, न कि मेरे 3 टुकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 पृथक पृथक ऐसी अवस्थाएं हैं जिन्होंने आत्मा माने मुझको 3 भागों में बांट दिया हो। ऐसा नहीं है। एक अवस्था हम लोग अपने जीवन में अनुभूत करते हैं जिसका नाम हमने रखा है जागृत अवस्था। फिर एक अवस्था अनुभव करते हैं जिसका नाम रख लिया स्वप्न, और फिर एक अवस्था अनुभव करते हैं जिसका नाम रख लिया सुषुप्ति। इसी को बना दिया है श्रुति ने पाद। बोले पाद शब्द क्यों डाला?
बोले पूर्व पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति। तो देखो प्रक्रिया शुरू। जागृत का स्वप्न में लय करते हुए, स्वप्न का सुषुप्ति में लय करते हुए चौथे तुरीय की प्रतिपत्ति होती है इस प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये पाद शब्द संज्ञा दी है। पाद शब्द की व्युत्पत्ति होती है क्या? दो व्युत्पत्तियां हैं। पद्यते अनेन, जिसके द्वारा कोई चीज पाई जाए उसको पाद कहते हैं, और जो चीज प्राप्त हो उसको भी क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या किया है श्रुति ने? तीन को एक कोटि में रखा है, चौथे को दूसरी कोटि में। तीन है साधन कोटि में, तो पद्यते अनेन से इसका संबंध है, और चौथा है उपलब्धि कोटि का, फल रूप है, तो उसको रखा है दूसरी व्युत्पत्ति में। ठीक, आप पंक्ति देख लीजिए। तुरीयस्य प्रतिपत्ति इति करण साधनः पाद शब्दः, और तुरीयस्य पद्यते इति कर्म साधनः पाद शब्दः। जिस तुरीय का बोध होता है वह चौथा पाद है, और जिस तीन साधन से बोध होता है वो तीन पाद है। तो इसी चार में, ठीक है, अगर ये दो व्युत्पत्ति नहीं करते तो एक व्युत्पत्ति करें तो अर्थ नहीं बनेगा। अगर चारों साधन हो जाएं तो साध्य क्या बचेगा? मान लो कोई आग्रह करे, श्रुति ने तो स्वयं आत्मा चतुष्पाद कहा है, तो आप एक व्युत्पत्ति से अर्थ लगाओ। बोले एक व्युत्पत्ति से अर्थ लगाएंगे तो भाई चारों या तो साधन कोटि में चलेगा या चारों साध्य कोटि में चलेंगे, तो प्रक्रिया कहाँ रही? जो प्रक्रिया को आगे श्रुति आलंबन लेकर के ब्रह्म का बोध कराने वाली है, वह प्रक्रिया तभी संभव है जब तीनों अवस्थाएं बने साधन और तीनों अवस्थाओं से उपलक्षित वस्तु बने तुरीय ब्रह्म, तब जाके ये चतुष्पाद की संज्ञा सिद्ध होगी। और यही प्रक्रिया है। क्रम क्या रहेगा? बोले तीनों का प्रविलाप कराएंगे। पहले जागृत अवस्था के बारे में बताएंगे, फिर स्वप्न के बारे में बताएंगे, फिर सुषुप्ति के बारे में बताएंगे, फिर तीनों का परस्पर प्रविलाप करा देंगे और उससे उपलक्षित ब्रह्म वस्तु का बोध करा देंगे। यह प्रक्रिया का आलंबन लेने वाली है श्रुति। इसलिए अब जो मंत्र है उसको देखिए। सर्वज्ञं हि एतद् ब्रह्म, अविधेय की प्रधानता से बोला सर्वज्ञं हि एतद् ब्रह्म। परोक्षता का निषेध करने के लिए बोला अयम आत्मा ब्रह्म। ये बोध हो गया। इस बोध की प्रक्रिया क्या है? ये बोध होवे कैसे? तब शुरू करते हैं सोयम आत्मा चतुष्पाद। देख लीजिए, साधन का वर्णन है, साध्य का वर्णन है और अभिधान अविधेय के एकत्व का वर्णन है। तीन का वर्णन इस दूसरे मंत्र में है। छोटा सा मंत्र होता है लेकिन बहुत सारे अर्थों को समेटे होता है। तो हम लोगों को किस तरह से चिंतन करना है? देखो, एक निवेदन होता है कि चिंतन जो है वो अनुशासित होना चाहिए। चिंतन अगर अनुशासित नहीं होगा तो इतनी भिन्न भिन्न प्रतिपत्तियां देगा कि पगला जाओगे। पक्का है। जगत के बारे में जो चिंतन होता है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कन्फर्म होता चलता जाता है, तो आदमी का थोड़ा सा जीवन बैलेंस सा बना रहता है। सही बता रहा हूँ? अच्छा भ्रम रहता है। हाँ, भ्रम बहुत बढ़िया सदा रहता है। उस भ्रम में संदेह नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, यात्रा जीवन की चलती रहती है। लेकिन जो भी चिंतन करना शुरू करता है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि चिंतन कई बार आपको बताएं विनाशकारी भी होता है। हाँ, हल्का फुल्का ना लेना। चिंतन विनाशकारी भी सिद्ध हो जाता है अगर गलत तरीके से किया गया, और वो भी आध्यात्मिक विषयों में। नारायण, इसीलिए इतनी प्रतिपत्तियां प्राप्त होती हैं कि उतने में आदमी कंफ्यूज होके रह जाता है। चिंतन बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए, और अनुशासित चिंतन के लिए कोई प्रमाण वाक्य चाहिए। उसको ध्यान में रख के जब चिंतन किया जाता है तो प्रतिपत्ति बिल्कुल, समझ बिल्कुल सही प्राप्त होती है। अब ये 3 अवस्थाएं जो हैं ये क्या हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 3 अवस्थाएं जो श्रुति ने ली हैं उस पर कैसे चिंतन कराएगी, ये ध्यान देना है हमको। क्या है जो जागृत अवस्था का जो वर्णन कर रही है श्रुति, मंत्र में प्रवेश करने से पहले थोड़ी भूमिका बना ली जाए, नहीं तो ये शब्द मात्र रह जाएंगे। यह जो जागृत अवस्था मांडूक्य में बताई गई है, और यह जागृत अवस्था जो हम लोगों के अनुभव में आती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले इसी भेद को समझना होगा। यहाँ जो जागृत अवस्था बताई जा रही है और जिस जागृत अवस्था का हम अनुभव करते हैं उसमें मूल अंतर क्या है? मूल अंतर इसमें यह है कि अभी हम, यह जो देह है, इस देह से परिच्छिन्न सीमित होकर के मुझे अपने होने का बोध हो रहा है। मैं हूँ, मेरा यह कार्यकरण संघात है, मेरे पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसका अधिष्ठान ये शरीर दिखाई देता है, और इससे मैं बहिस्थ जो इस शरीर से बाहर जो जगत है, उस जगत को मैं इंद्रियों के माध्यम से जब अनुभव करता हूँ, यावत पर्यंत तावत पर्यंत उस अवस्था को मैं जागृत अवस्था बोलता हूँ। ये हमारे आज का अनुभव है। इतना तो स्पष्ट ही है, इसको तो क्या विस्तार करना है। जागृत अवस्था जिसको हम कहते हैं उसमें लक्षण घटना चाहिए। उस दिन भी हमने कहा था, अगर हम 8 घंटे जागते हैं उसमें भी हम 4 घंटे स्वप्न में ही रहते हैं, क्योंकि जब तक मनोराज्य हो रहा है और इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं है तब तक जागृत अवस्था का लक्षण घटता नहीं है। जागृत अवस्था का मतलब ही है कि पंचेंद्रियां अपने अपने विषय को आलिंगन करती हुई मुझ भोक्ता तक, मुझ ज्ञाता दृष्टा तक मान लो पहुंचा रही हैं। उतने काल की अवस्था को हम बोलते हैं जागृत अवस्था। ठीक, ये अनुभव हो गया। श्रुति क्या कह रही है? श्रुति ये कह रही है कि जिसको जागृत अवस्था कह रहे हैं, उसका जो कार्यकरण संघात है ये पूरा प्रपंच है, स्थूल प्रपंच, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, जितने ग्रह उपग्रह तारा नक्षत्र मंडल और जहां तक इस सृष्टि का विस्तार संभव दिखाई देता हो, वह सब का सब एक विराट नाम से कहा जाता है, और वह मेरा शरीर है। ये बहुत बड़ा अंतर है, पहले इसी को सधाना पड़ेगा। मैं इसमें महाराज जी को पढ़ रहा था, उन्होंने स्वप्न से इसको बड़ा अच्छा सजाया है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में एक स्वप्न पुरुष होता है। उस दिन हम लोग स्वप्न पुरुष को जो बोले थे भिन्न अर्थ में था वो। स्वप्न पुरुष कौन है? माने एक हमने स्वप्न देखा, उस स्वप्ने में हमने अपने आप को देखा, उसका नाम है स्वप्न पुरुष। ठीक है,
एक जगत देखा, दुनिया देखी, उस दुनिया में मैं भी हूँ, और उस स्वप्न की दुनिया में रहने वाला मैं उस स्वप्न प्रपंच को जान रहा हूँ, भोग रहा हूँ। उस व्यक्ति का नाम है स्वप्न पुरुष। ठीक, अच्छा, उस पूरे स्वप्न प्रपंच का एक अभिमानी है, नंबर 2। फिर उस पूरे स्वप्न प्रपंच का एक दृष्टा है, नंबर 3। इन तीनों पर पहले नजर टिका ली जाए। स्वप्न जो है उसमें एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने को पा रहा हूँ और स्वप्न के प्रपंच का भोग कर रहा हूँ। ये हुआ स्वप्न पुरुष का स्वप्न प्रपंच। जैसे अभी वर्तमान में जागृत में क्या हो रहा है मैं एक व्यक्ति के रूप में अपने को उपलब्ध कर रहा हूँ और मेरे सामने एक दुनिया है जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया स्वप्न पुरुष का स्वप्न प्रपंच। जैसे दूसरा आया, उस पूरे स्वप्न प्रपंच का एक अभिमानी है कि नहीं? उसी तरह से इस पूरे जागृत प्रपंच का एक अभिमानी है। अभिमानी कौन है? जो इस पूरे स्वप्न प्रपंच के साथ तादात्म्य किए हुए, जिसका वो पूरा स्वप्न प्रपंच है, वो उसका अभिमानी है। ठीक है, जैसे शरीर है, इस शरीर के हर अंग से कौन अभिमान करके बैठा है? पूरे शरीर का, पूरे शरीर माने कार्यकरण तो छोड़ो, कारण संगात भी ले लो। ठीक है, कार्यकरण ही क्यों रखा जाए, कारण भी तो है। इस पूरे का एक अभिमानी है, जैसे वैसे इस पूरे विश्व प्रपंच का एक अभिमानी है। उस अभिमानी की जो जागृत अवस्था है उसका श्रुति वर्णन कर रही है। स्वप्न पुरुष के स्वप्न प्रपंच का वर्णन नहीं कर रही। ऐसे जागृत पुरुष के जागृत प्रपंच का वर्णन करके जागृत अवस्था का उल्लेख यहाँ पर प्राप्त नहीं है। अब पूरे जागृत के साथ जब तादात्म्यापत्ति हो गई और इसका कोई अभिमानी बने तो उसके लिए जागृत अवस्था कैसी होगी? अब बोलो, ये कोई कल्पनाएं नहीं है, ये प्रक्रिया है। आत्मा की ब्रह्मता को समझने की ये प्रक्रिया का पहला चरण है। महाराज जी बोलते हैं, भैया पहला पैर तो उठाओ, पहला पैर तो उठाओ। सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बोले ये पहला पैर ही नहीं उठेगा तो ब्रह्मता का बोध कैसे होगा? इस पर पुनः पुनः विचार ये करना है और करेंगे जितना इस पर संभव होगा इस विषय पर कि क्या ये संभव है। भाई उपदेश देखो, अगर आदर्श और कल्पना में ही रह जाए तो वो प्रभावी नहीं होता है। उपदेश का संबंध उपदेश जो उपदिष्ट व्यक्ति है उसके साथ जुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर उपदेश का कोई लाभ होता नहीं। ये पूरा का पूरा जो जागृत प्रपंच है, इसका जो अभिमानी है, ध्यान रखिएगा, जो स्वप्न पुरुष का अभिमानी है वही जो स्वप्न प्रपंच का अभिमानी है, वही स्वप्न प्रपंच में स्वप्न पुरुष है, तो दो नहीं है। ठीक है, माने ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था का विराट का अभिमानी अन्य और इस जागृत पुरुष जो है ये देह का अभिमानी दो, ये नहीं है। ये माना ही नहीं है श्रुति ने। अगर ये नहीं माना तो आप ये मान के चलो कि जीव और ईश्वर का विभाग तो शुरू से नहीं माना। न कोई जीव है और न कोई ईश्वर है, उसकी बात ही यहाँ पर श्रुति नहीं करना चाहती, इस विभाग का वर्णन ही नहीं करना चाहती।
बोले बहुत हो गया जीव और ईश्वर का विभाग। जीव और ईश्वर का खेल बहुत खेल लिया, ठीक है। दासो हम दासानुदासो हम, ठीक है। वो अपनी जगह बहुत सुंदर भाव है, लेकिन अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं उसको श्रुति के मार्गदर्शन में देखना चाहिए कि जब स्वप्न प्रपंच का अभिमानी और स्वप्न पुरुष एक ही है, वैसे ही जागृत पुरुष का अभिमानी, जागृत प्रपंच का अभिमानी और जागृत पुरुष जो है, इस एक देह का अभिमानी एक है। और वो कौन है? मैं ही हूँ। बोले ये तो कुछ भारी लग रहा है, तो इसको ऐसे सरल बनाइए कि इस देह का अभिमानी होना ये वास्तविकता है या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है। अनादि जन्मों से क्योंकि एक अनुभव की आवृत्ति हो रही है, एक देह मिलती है, उसी देह के साथ तादात्म्य होता है, उसी के साथ सुख दुख भोगा जाता है। यह परंपरा अनादि चलती चली आ रही है, तो हमको लगता है ये नैसर्गिक व्यवस्था है। अगर ये नैसर्गिक व्यवस्था होती तो यहाँ श्रुति वर्णन नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ निसर्ग सिद्ध है उसका बाद नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, इस पर विचार करना है कि आज जो हमारा अनुभव है एक देह के साथ, ये हमारी मान्यता है, बुद्धि की, कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ जी के हम इसको इतना ठोस मानते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं, ये बदली क्यों नहीं जा सकती? ठीक, और बदलने पर ये कॉन्सेप्ट भावना नहीं होगी, या तब भावना होगी जब ये भी भावना हो। जैसी इस कॉन्सेप्ट का स्वाद है, उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट का भी स्वाद होगा, क्योंकि दोनों के धरातल एक ही है। आज हमारी बुद्धि ने निर्णय किया हुआ है कि मेरे पास एक शरीर है और ये जगत हमारे सुख दुख का साधन बनता है। ये हमारी बुद्धि का निर्णय है। इसी बुद्धि के निर्णय को प्रथम चरण में श्रुति बदलना चाहती है। बोले इस निर्णय के साथ, इस बुद्धि के साथ ब्रह्म ज्ञान बहुत दुर्लभ। जो बात समझाना चाहती है श्रुति, वो समझ में नहीं आएगी इस बुद्धि के साथ। इसलिए जीवन भर सर पटकते रहो, प्रश्न वहीं खड़ा रहता है कि मैं ब्रह्म कैसे हो गया। क्योंकि एक देह के साथ जो अभिमान है वो छोड़े बिना ब्रह्मत्व का अनुसंधान होता रहता है। तो कभी मजा देता है और कभी विक्षेप देता है, यही चलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को विचार करना है कि जब यह भी एक कॉन्सेप्ट हमको इतनी सच लगती है, तो व्हाई नॉट द अदर वन। श्रुति से प्राप्त एक सिद्धांत मिल रहा है कि मैं ही इस पूरे जागृत प्रपंच का क्या हूँ, अभिमानी हूँ। मेरी जागृत अवस्था फिर क्या हुई, उसका स्वरूप आगे बताएंगे। सप्तांग एकोनविंशति मुख से सप्तांगों में जो वर्णन करेंगे वो पूरे ब्रह्मांड का करेंगे, एक शरीर का नहीं करेंगे। एक शरीर का नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से कुछ लाभ है क्या? मैं कॉन्सेप्ट सब जानबूझ के अभी प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इससे शायद बुद्धि समझ ले, अच्छा चलो ये कॉन्सेप्ट ही है ये। इसका लाभ क्या होगा? इसका आप लाभ देखो कि जीवत्व इतना शिथिल हो जाएगा, ठीक है, विराट के अभिमान से जीवत्व इतना शिथिल हो जाएगा कि यहाँ न कुछ पाने को बचेगा न खोने को, ठीक है, न व्यक्तिगत रूप से कुछ भोगने को बचेगा, न प्रतिस्पर्धा करने को बचेगा, न कोई अन्य बचेगा। जैसे इस पूरे शरीर का अभिमानी मैं हूँ, और कल्पना करो थोड़ी देर के लिए इस हाथ का एक अभिमानी हो और इस हाथ का दूसरा अभिमानी हो, और ये दोनों लड़ जाएं आपस में, ठीक।
एक हाथ को आप दूसरे हाथ से लड़ा दो और दूसरे हाथ को घायल कर दो और पहले हाथ को विजयश्री उठा दो, ये हाथ जीत गया। अरे जीतने वाला हाथ और घायल होने वाला हाथ का अभिमानी कौन है? मैं ही तो हूँ। तो घायल हाथ का अभिमानी भी मैं, जीतने वाला हाथ का अभिमानी भी मैं, तो कौन घायल हुआ और कौन जीता? कौन सी लड़ाई थी? यह विचार जो पूरे जागृत प्रपंच का अभिमान सिद्ध कर रहा है, इसमें रागास्पद कौन बचेगा? द्वेषास्पद कौन बचेगा? प्राप्तव्य क्या बचेगा? और आपको बताऊं, स्थूल भूख श्रुति ने कहा जरूर है, भोग क्या बचेगा? है ना, भोग क्या बचेगा? ये तो प्रथम पाद है। तो अपनी बुद्धि को इस धरातल पर उठा के ले जाना चाहिए। सब जो इसी स्तर पर जीवन की एक अभिव्यक्ति है, वही बड़ी दिव्य हो जाएगी। ब्रह्म विद्या की फिर इस प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय वाली बात, अनुभूति तो छोड़िए, अभी उस पर तो क्रम से श्रुति बताने वाली है। लेकिन इस धरातल पर उठी हुई बुद्धि भी आप देखिए कि कितने भिन्न स्तर पर चली जाती है और फिर चिंतन करना कितना आसान हो जाता है। तो ये है प्रक्रिया जिसका कि ये थोड़ी सी भूमिका है, और फिर इसी को श्रुति विस्तार से वर्णन करेगी कि हमारा जागृत स्थान क्या है, मेरा नाम क्या पड़ता है, स्वप्न स्थान क्या है, सुषुप्ति स्थान क्या है। और फिर उसी दृष्टांत में देखिए, स्वप्न पुरुष का लय हो जाता है, स्वप्न के अभिमानी का लय हो जाता है, स्वप्न दृष्टा का लय नहीं होता, दृष्टा का लय नहीं होता। स्वप्न प्रपंच गया, स्वप्न का अभिमानी गया और स्वप्न पुरुष भी गया, ठीक है, दृष्टा नहीं जाता। दृष्टा तो नाम पड़ा था उसके कारण, स्वप्न प्रपंच के कारण, है तो वो ज्ञान वस्तु। उस ज्ञान वस्तु का, अद्वितीय वस्तु का, जो कि स्वप्न प्रपंच के संबंध में दृष्टा संज्ञा को प्राप्त कर रही थी, स्वप्न प्रपंच के ना रहने पर उसका दृष्टित्व समाप्त हो गया, वस्तु नहीं। वह अद्वितीय वस्तु को श्रुति कह रही है अयम आत्मा ब्रह्म। वह ज्ञान वस्तु जो, उसका नाम ब्रह्म वस्तु रखा जा रहा है, जो फिर चाहे प्रपंच आए चाहे न आए, रहे चाहे न रहे, उपलब्ध हो अथवा न हो, इन सब से बिल्कुल विशिष्ट, पृथक, संश्लेष रहित, स्वयं धामना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य का भगवान वेदव्यासी ध्यान कराते। चिंतन की प्रक्रिया ये होनी चाहिए, अनुशासित चिंतन, ये हमें किसी प्रतिपत्ति तक पहुंचाएगा, किसी समझ तक पहुंचाएगा, और मनमाना चिंतन हमें किसी समझ तक पहुंचाता नहीं है। इस भूमिका के साथ फिर हम लोग आगे के मंत्रों को देखेंगे, क्योंकि यही प्रक्रिया है बोध की। नारायण नारायण। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।